इससे पहले देर हो जाए ना, तू भी समझ ले। तेरे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लड़की जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। हम दोनों के बीच में सब खत्म हो चुका है। ये तो क्या कह रहा है? रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते सिर। डोंट बी स्टूपिड यार। Dude, I'm not acting stupid. मेरी बात समझ यार। तेरी और अक्षरा की जोड़ी ना बहुत अच्छी है यार। हर कोई तेरी तरह लकी नहीं होता। तू मेरी बात मान, अपने घर को संभाल और उस लड़की से दूर रह। फिर बाद में मुझे बोलना मन कि मैंने तुझे वार्न नहीं किया। सिर प्लीज, तू मेरी बात तो सुन। जस्ट कम बैक डूड। बस मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ठीक है? सिर देखा वर्षा कैसे डांट दिया मुझे। मैं कोई गलत बात कर रहा था? हाँ, अरे मानना ना मानना बात की बात है, एटलीस्ट मेरी सलाह सुन तो सकते थे। मैं क्या अपने बिजनेस के लिए बुरा चाहूंगा? अरे सबके भले के लिए तो सोच रहा था मैं। फिर क्या प्रॉब्लम? शौर्य, क्या प्रॉब्लम है ये आप अच्छे से जानते हैं। अरे वर्षा, तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए ही मैं सब सोच रहा हूँ ना, लेकिन उन्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है। एक्चुअली मैं जानता हूँ कि बाबूजी की प्रॉब्लम क्या है। बाबूजी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं है कि मैं इस लायक हूँ कि उनका बिजनेस संभाल सकूं। इसलिए तो कह दिया ना कि तुम अपना बिजनेस देखो, इसे हम संभाल लेंगे। अरे मेरे हाथों में तो कुछ देना ही नहीं चाहते हो। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा वर्षा, मैं बात करूंगा उनसे। क्या बात करेंगे आप बाबूजी से? यही वर्षा कि जैसे दद्दा जी ने अपना सब कुछ जमाई साहब को सौंप दिया है, निखिल जी अपने जॉब के साथ साथ देवरा अंकल का सारा बिजनेस संभाल रहे हैं, वैसे ही उन्हें सब कुछ मुझ पर छोड़कर अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। चाय पी ले बेटा। अब बुआ, ये फूल यहाँ पर गोपी दादी ने रखे हैं, मैंने नहीं। आप चाहे तो उनसे पूछ सकती है। बुआ आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। बस ये मेरा लास्ट चैप्टर है, आप रहने दीजिए। आराम से पढ़ ले, मैं कर देती हूँ। क्या हुआ बुआ, कोई काम का कागज है? हाँ, नंबर है किसी का। अरे हाँ, वो ना मेरे इंग्लिश टीचर का है, ज्योति मैम। अब वहां पर ही रहने दीजिए, थोड़ा काम का नंबर है। चाय पीना, ठंडी हो रही। हाँ। बात हुई तेरी सिद्धार्थ से? हाँ माँ, कोई भी और नहीं भी, फोन तो उसने उठा लिया, लेकिन बात करने को तो वो बिल्कुल तैयार ही नहीं था, और ना ही कुछ सुनने के लिए। लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। गुस्सा इंसान का दिमाग खराब कर देता है, और सिद्धार्थ के नाक पर तो जैसे गुस्सा जमा हुआ ही है। बेचारी अंतरा कितनी अच्छी बच्ची है और उससे प्यार कितना करती है, लेकिन सिद्धार्थ को देखो, हमारे सामने ही 2-3 बार अंतरा को कितनी बुरी तरह से डांटा, तो हमारे पीठ पीछे तो पता नहीं कैसा बर्ताव करता होगा। मुन्ना, ये पहले से ही ऐसा है क्या? नहीं माँ, थोड़ा बहुत गुस्सा उसे आता था, लेकिन ना नहीं। लेकिन दिल का बुरा नहीं है माँ, अच्छा लड़का है। लेकिन कभी कभी दो अच्छे लोगों में नहीं बन पाती। देखो, परमात्मा की क्या मर्जी। बहू, मैं कहने आई थी बेटा कि भाभी और मैं बाजार जा रहे हैं, कल नवरात्रि है ना, तो सामान ले आएंगे। तुझे कुछ चाहिए? हाँ माँ, घर का भी कुछ सामान लेना है। मैंने लिस्ट भी बनाई थी, शायद नीचे रखी है। चलिए मैं बताती हूँ। नहीं दीदी, ये तो अंशु का नंबर नहीं है, और ज्यादातर उसका फोन आजकल मेरे पास ही रहता है। तभी तो मुझे लगा कहीं अंशु ने कोई नया नंबर ना ले लिया हो, या फिर किसी दोस्त का नंबर हो जो दोनों का संदेश इधर उधर करता हो। हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं दीदी, ये भी हो सकता है। पर आपने गोपी दादी को बाहर क्यों भेजा फोन करने के लिए?
घर से ही फोन लगा लेती हूँ। नहीं नहीं छोटी, घर का नंबर तो अंशु पहचानता है ना, बाहर के नंबर से फोन करने पर शक नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने गोपी दादी को बाहर भेजा। ये बहुत अच्छा किया दीदी आपने। आ गई जी गोपी दादी, क्या लगा नंबर? हाँ बड़ी बहू, लेकिन किसी ज्योति नाम की लड़की ने उठाया था। ज्योति? ये ज्योति कौन है दीदी? वो तन्नू की अंग्रेजी की टीचर है। इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रही थी। दादाजी आपने सोचा? अरे वो गाना। ओफो दादाजी, आपने मुझसे कहा था कि मैं जब पढ़ाई करके आऊंगी आप मेरे लिए कोई अच्छा सा गाना सोच के रखेंगे। चलिए आप मुझे अब बताइए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी सोचते हैं। मुझे कल ही मैम को बताना है, वरना वो किसी और को ले लेगी। ऐसे कैसे ले लेंगी? तू एक काम कर, तू उन्हीं से पूछ ले, वो तो हर साल प्रतियोगिता करवाती है ना, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कौन सा गाना गाना चाहिए। दादाजी हमें ही सोचना है। तो फिर एक काम कर, कोई भजन कीर्तन गा। नहीं, मुझे भजन नहीं गाना है। अच्छा, तो भजन नहीं गाना है तो कोई बात नहीं। बेटा तुम देशभक्ति पर कोई गीत गाओगी? नहीं, वो मैंने 15 अगस्त और गांधी जयंती पे गाया था। बेटा तुम राजस्थानी लोकगीत गाओगी? दादाजी वो कौन सा लोकगीत था जो दीदी हमेशा गाती थी? बन्नी रे बाग में झूला डालिया, बन्नी रे बाग में झूला डालिया, तारी पिंदणी ने झूलन झूलैयो, बन्नी रे बाग में झूला डालिया। ये की बात हुई नंदिनी की माँ? एक तुम्हारे से पूछो, मैं बताऊं तो हंस रही हो, और तू भी नंदिनी, मैं थारे लिए गा रहा था और तू अपनी माँ के साथ मिलकर हंस रही है। हा? आप माँ को क्यों कह रहे हैं बाबूजी? मुझे कहिए ना, आप इतना फनी गा रहे थे कि सबको हंसी आ गई। सॉरी बाबूजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दीजिए ना, प्लीज। बच्चे कहाँ है शौर्य की माँ? जी वो अंशु बाहर गया है, तन्नू कमरे में है और अनन्या गोपी दादी के साथ छत पे खेल रही है। और शौर्य? जी वो आया नहीं है अब तक। बेटा आज तुम दोनों का दिन कैसा रहा? वो मिलने जाना था ना किसी से, कुछ बात बनी? नहीं माँ, आज मुलाकात नहीं हो पाई, अब अगले हफ्ते पे चली गई ये बात। शौर्य बेटा, आज काफी देर हो गई, काम ज्यादा था। जी, आओ बैठो ना। वर्षा बेटा, शौर्य के लिए चाय ले आओ। मैं लेके आती हूँ। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। से देख रही हूँ नितिन, आपका काम में मन ही नहीं लग रहा है। अंतरा और सिद्धार्थ के बारे में सोच रहे हैं ना? उन दोनों का इस तरह से अलग होना अक्षरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों मेरे दोस्त थे, एंड आई रियली केयरफुल। जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो कितना खुश थे, आपको याद है? फिर अचानक से क्या हो गया? कहाँ गया वो प्यार? नैतिक, दो लोगों के बीच में सिर्फ प्यार ही नहीं, विश्वास भी बहुत जरूरी होता है। और अगर ये दोनों चीजें एक रिश्ते में हो ना, तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं टिक सकती। अफसोस इस बात का एक्शन कि हमसे ज्यादा
उनका ये बात समझना बहुत जरूरी है। लेकिन नैतिक, इससे हमें भी एक सीख मिलती है कि हमें भी कभी जिंदगी में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए। नहीं नहीं अक्षा, आप ऐसे बोलिए भी मत। अगर कभी ऐसा कुछ हो गया तो ऐसी बातें मत कीजिए। गिरिजा, जल्दी जल्दी हाथ चला, आरती का समय हो रहा है। महाराज जी ने प्रसाद बना दिया है ना? हाँ भाभी माँ, सब बन गया है। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण बेटा। अंतरा, आओ बैठो। आज कोई स्पेशल पूजा है? हाँ, आज से नवरात्रि शुरू है ना, बस उसी की तैयारी चल रही है। मैं कोई काम कराऊं? नहीं बेटा, बहू कर लेगी। जब से अक्षरा ब्याह के इस घर में आई, तब से सारी जिम्मेदारी भाभी माँ और मैंने इसे ही दी है। बहू देख लेगी। एक्चुअली आंटी, बैठे बैठे बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगा काम करूंगी तो इसी बहाने शायद थोड़ा अच्छा लगे, कम से कम ध्यान तो कहीं और लगेगा। नहीं तो वही सारे ख्याल बार बार मन को बहुत परेशान करते। बट एनीवेज, आप लोग काम करिए, मैं रूम में जाती हूँ। अंतरा, ये हल्दी और कुमकुम है, इन सब में डालना है, ठीक है? मैं तब तक जोत जला देती हूँ। ठीक है। बहू, आज लल्ला को इंजेक्शन लगाने ले जा रही है ना? हाँ माँ, ले जा रही हूँ। आपको कुछ काम था? हाँ बेटा, वो जो साड़ी ली है ना नई, सोच रही हूँ उस पे गोटा लगवा दूँ। अगर तेरे पास समय होगा तो कुछ अच्छा सा देख लेना। ठीक है माँ, मैं आते समय लगवा दूंगी। और वर्षा कह रही थी पास में ही ना कोई बहुत अच्छी लेस की दुकान खुली है, वहाँ पे देखती हूँ अच्छे अच्छे डिजाइन होंगे, वहीं से लगवा लूं। अरे ये क्या किया? हे भगवान! अरे माँ देखिए डुग्गू ने क्या कर दिया। ये क्या किया आपने? हाँ देखिए ना, मेरा फोन तोड़ दिया इसने। बेटा, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। पता है, मुन्ना ने तो तुम्हारे दादाजी की घड़ी दूसरे माले से नीचे फेंक दी थी। अब लल्ला भी तो अपने बाबूजी पर गया है। माँ ये फोन तो गया काम से, मुझे लगता है अब ठीक करवाना पड़ेगा। क्या किया ये डुग्गू आपने? आपको पता है ये फोन मुझे आपके पापा ने दिया था, खराब कर दिया ना आपने। देखिए तो माँ कैसे हंस रहा है। माँ चलिए आप मुझे अपनी साड़ी दे दीजिए, मैं उसमें गोटा लगवा देती हूँ। ये तो अभी ठीक करवाना पड़ेगा। बेटा ले, आज के लिए मेरा फोन ले जा, बाजार जा रही है, जरूरत पड़ी जाए। ठीक है माँ, मैं ये रख लेती हूँ। ठीक करवाना पड़ेगा, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अभी ना आपको ना सुई लगवाऊंगी इतनी बड़ी, डॉक्टर आंटी के पास, ठीक है? चलती हूँ माँ।
यही पास में है नैतिक ऑफिस। अंतरा, हाय नैतिक। हाय। फोन कट क्यों कर दिया? सब ठीक है ना? वो एक्चुअली आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू, इसलिए मैंने सोचा बाद में बात कर लूंगी। ऐसी कोई बात नहीं। एनीथिंग अर्जेंट? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। वो एक्चुअली मैं यहीं बैंक तक आई थी, देन आई रियलाइज्ड ये तुम्हारा ऑफिस पास में ही है, तो सोचा फोन कर लूं। ओह, तो ठीक है ना, ऑफिस आ जाओ। नहीं नहीं नैतिक, इफ यू डोंट माइंड तो क्या तुम यहाँ आ सकते हो? एक्चुअली मैं यहीं पास वाले कैफेटेरिया में हूँ, बहुत लॉस्ट फील कर रही थी, तो सोचा थोड़ी देर यहाँ आके बैठ जाऊँ, मे बी आई विल फील बेटर, बट इट्स एब्सोल्युटली ओके, देयर इज नो कंपल्शन, प्लीज। हाँ, मतलब तुम बिजी हो तो प्लीज लेट इट बी, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी और फिर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम अकेली हो, अक्षरा को साथ ले आती ना। आई वॉन्टेड टू, पर वो घर पर ही नहीं थी, तो इसलिए मैं अकेले आ गई। एनीवेज, छोड़ो ना ये सब, यू प्लीज कैरी ऑन, आई अंडरस्टैंड तुम बिजी हो। मैं रखती हूँ। हाँ, बाय। अंतरा, अब तो नैतिक आएगा ही। अक्षरा को फोन करता हूँ। जब भी जरूरत होती है ना, ये नेटवर्क नहीं मिलता है। अक्षरा को कैफे भेज देता, तो बहुत लोनली फील कर रही है। हाय। ओह माय गॉड, नैतिक, हाय, व्हाई डिड यू कम? मैंने तुम्हें फालतू में परेशान किया ना, तुम बिजी थे। कम ऑन अंतरा, इतना भी बिजी नहीं कि दोस्तों के लिए 5 मिनट ना निकाल सके। थैंक्स नैतिक। एक्चुअली मैं अक्षरा को फोन कर रहा था, सोचा कि उन्हें यहाँ पे बुला लेता हूँ, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा है। She really likes coming to this place. अब मैं उन्हें एक बार फोन कर ही लेता हूँ। अरे, फोन स्विच ऑफ। ऐसे तो कभी होता नहीं है, अक्षरा अपना फोन कभी स्विच ऑफ तो करती नहीं है। मैंने भी ट्राई किया था, बट सेम प्रॉब्लम। मैं घर के लैंडलाइन पे फोन कर लेता हूँ। वो अभी तक घर नहीं पहुंची। मेरा मतलब है, मैंने घर पर भी फोन किया था, तो गिरजा से बात हुई। एनीवेज, अभी मैं अगर उन्हें बुलाऊंगा भी ना, जब तक वो आएंगी मेरे जाने का टाइम हो जाएगा। मेरी एक मीटिंग, जल्दी निकलना। श्योर। क्या पियोगी तुम? वही, हमारी फेवरेट। राइट, अच्छा, ये तो अंतरा है ना, जमाई साहब की फ्रेंड? हाँ वही है। अरे लेकिन ये लोग तो कल जाने वाले थे। हाँ लेकिन कल रात को मेरी अक्षा से बात हुई, तो वो बता रही थी कि इसका सिद्ध से झगड़ा हुआ था और वो इसे छोड़ के चला गया था। अच्छा। अरे हाँ, हो सकता है अक्षरा भी इनके साथ आई हो। अब मैं देखूं। हाँ तुम चलो, मैं सारा सामान रख के आता हूँ। ठीक है, चलो आज बनने। नैतिक, थैंक्स अ लॉट। अगर तुम नहीं होते और तुम्हारी फैमिली नहीं होती, तो पता नहीं मैं कहाँ जाती, क्या करती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।